झारखंड हमेशा से आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है। हमेशा से सरकार के खिलाफ यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन आज खास बात यह है कि दिव्यांगजन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में है और अपनी मांगे मनवाने पर अड़ी है। इन लोगों से ही जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्यों आप लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं, क्या कुछ ये विरोध है। देखिए, हम दिव्यांगजन बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि विकलांग दिव्यांग हैं, पर अब हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि झारखंड राज्य की सरकार दिव्यांग है। अब उनके जैसे बोलते हैं ना, दिव्यांगों को सरकार लाचार और ऐसे शब्दों से, ये सरकार भी लाचार हो चुकी है। इसीलिए अपने खुद के वादे को भूल गई है। इसने अपने खुद के मैनिफेस्टो में सरकार ने 2019 के इलेक्शन में कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम दिव्यांगजनों का पेंशन 2500 रुपये की राशि कर देंगे, जो आज तक 3 साल पूरे हो गए और उसको पूरा नहीं किया। ऐसे तमाम 21 सूत्री मांग हैं जिसको लेके हम आंदोलन पर आए हैं। आज 26 तारीख से हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन हमारा आंदोलन का है। दिन और रात हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई, झारखंड के कोने कोने गांव से आए हुए भाई यहीं रात भर व्यतीत कर रहे हैं, पर सरकार का एक भी प्रशासन से व्यक्ति ना अभी तक मिलने आया है, ना हमारी समस्याओं को समझने आया है, जिससे पता चलता है कि सरकार किस तरीके से कठोर है। सरकार कह तो ज़रूर रही है अपने आप को कि हम सभी के प्रति संवेदनशील है, सभी का काम कर रहे हैं, पर जिस तरीके से पिछले 9 दिनों में मिलने तक नहीं आए तो हम मानने को तैयार नहीं है कि सरकार संवेदनशील है। लेकिन अब तो वर्तमान सरकार कह रही है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचा रही है। आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार, सरकार तो द्वार द्वार जा रही है, तो फिर सरकार को इस तरह से सरकार के प्रति ये नाराजगी क्यों? अगर सरकार के द्वारा बनाए गए जो विकलांगजनों से संबंधित कानून है, नीतियां हैं, नियम है, कार्यक्रम है, अगर सही रूप में हमारे दिव्यांगजनों तक पहुंचती तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरे राज्य से दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर इतनी दूर, इतनी चुनौतियों, शारीरिक चुनौती के बावजूद यहाँ पे जमा आते। जो नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन में सरकारी विभाग, सरकारी तंत्र जो विकलांगजनों के बनाए हुए जो कार्यक्रम है उसमें पूरी तरह से विफल हुई है। उनकी योजनाओं का लाभ अभी भी हमारे झारखंड के 95% विकलांगजनों को नहीं पहुँच पाया है। सरकार का जैसा कि पेंशन के बारे में उन्होंने कहा था, उसी तरह हजारों पद बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं, उनमें भर्ती नहीं की जा रही। हमारे दिव्यांगजनों के लिए कई राज्यों में अलग से विभाग बनाए गए हैं ताकि उनके मुद्दों को अलग तरीके से डील किया जा सके और उनका विकास, सर्वांगीण विकास और अच्छे ढंग से हो सके। अब क्या लगता है, अगर इसी तरह का हाल रहा तो आने वाले समय में क्या कुछ आगे की रणनीति आप लोग तैयार करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर सरकार हम लोगों से वार्ता नहीं करती और हमारी मांगे जो है अगर नहीं पूरी करती है और हम लोग को संतोषजनक अगर नहीं अच्छी होता है, तब तक हम लोग लगातार बैठे रहेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे का रणनीति हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पे विचार सहमति हम अपने सारे जितने भी हमारे सहयोगी हैं सभी से लेने के बाद कहेंगे। लेकिन मैं इससे पहले कहना चाहता हूँ कि सरकार सच में, हम तो 2016 से विकलांग से दिव्यांग हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड सरकार जो है वो विकलांग हो चुका है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार विकलांग हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से इस सरकार तक ये बात जाए। और इधर कैमरा इधर कर लें। मैं चाहूँगा कि ये जो बैसाखी है, शायद उनको बैसाखी की ज़रूरत है, तो मैं ये उपकरण जो है विकलांगजनों के लिए, तो मैं सरकार को अपनी तरफ से भेंट करना चाहता हूं। और सरकार जो विकलांग हो गई है तो हमारा भेंट स्वीकार करे और इसको ले ले, ताकि उनको यहाँ से करीब कुछ दूरी पे सरकार है। तो हम चाहेंगे कि इस बैसाखी के सहारे कम से कम हम लोग 500 किलोमीटर से 250 किलोमीटर से दूर से आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि शायद सरकार भी इस बैसाखी के सहारे यहाँ 500 मीटर की दूरी पर आ। बहरहाल तो झारखंड के दिव्यांगों का मानना है कि राज्य सरकार दिव्यांग नहीं विकलांग हो गई है। ऐसे में इनका जो मुख्य धारा का अधिकार है वो इन्हें नहीं मिल रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ऐसे दावों के बाद भी इन दिव्यांगों के लिए क्या कुछ पहल करती है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।